हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं और जॉब से रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हैं, अपने करियर को लेकर के सीरियस है और बहुत सारा वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे अप टू डेटेड हर रोज़ न्यू जॉब वैकेंसीज आपके लिए लेकर के आती हूँ। जो भी नोटिफिकेशंस मुझे मिलते हैं, चाहे वो किसी तरह से भी किसी भी टाइप्स के जॉब्स हो, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आती हूँ। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह से वीडियोस मिलते रहे। देखिए फ्रेंड्स, आज जो नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख सकते हैं, ऑफिसर्स ग्रेड के लिए निकला हुआ है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, ये परमानेंट पोस्ट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशंस सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला जो पोस्ट है जनरल मैनेजर के लिए है। स्केल ऑफ पे आप देख सकते हैं 1 लाख है, 3% से इंक्रीमेंट होगा। मैक्सिमम एज लिमिट या अपर एज लिमिट आप बोल सकते हैं 52 ईयर्स रखा गया है। डिसिप्लिन या पोस्ट के लिए रिजर्वेशन या टेक्निकल पोस्ट है, एक है ओबीसी के लिए और बैकलॉग वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट्स है, आपका 4 इयर्स फुल टाइम डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, जैसे कि आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मराइन इंजीनियरिंग, सिविल, प्रोडक्शन या नेवल आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर आपका डिग्री है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम years of post qualification 22 years post qualification experience, out of which at least 5 years होना चाहिए आपका सीनियर पोजीशन में, आइदर सिंगुलरली और कलेक्टिवली, शिप बिल्डिंग में या शिप डिजाइन में या शिप रिपेयर में, ओवरसीइंग द कंस्ट्रक्शन, रिपेयर करना नेवल शिप्स या सबमरीन्स को। दूसरा, कैंडिडेट्स जो है फ्रॉम गवर्नमेंट और पीएसयूज या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, उनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इमीडिएट लोअर ग्रेड। वेरेस कैंडिडेट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, उनको शुड बी ड्रॉइंग कंपेरेबल सीटीसी फॉर मिनिमम 2 इयर्स। नेवल ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ कमोडेयर या अबव इक्विवेलेंट इन आर्मी या एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड या कैप्टन में अगर आप रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे बाद जो है एडिशनल जनरल मैनेजर पे बढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये कहाँ से रिलीज हुआ है। ये आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 2024-01O, ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। तो यहीं से ये कोलकाता से रिक्रूटमेंट आपका निकल के आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए इसमें आपका 90,000 स्टार्टिंग रहेगा, 3% से इंक्रीमेंट होगा। मैक्सिमम एज लिमिट 50 इयर्स है। डिसिप्लिन फाइनेंस है, एक अनरिजर्व्ड में रखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें भी आपका सेम रखा गया है, 20 ईयर्स आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप पीएसयू या गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एडिशनल जनरल मैनेजर E6, इसमें भी 90,000, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 50 इयर्स है। ये ह्यूमन रिसोर्स से है, ओबीसी एक है। इसमें आपको फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए या पीजी डिग्री है आपके पास या पीजी डिप्लोमा किया है आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, सोशल वर्क या लेवल वेलफेयर से रिलेटेड, तो आप एलिजिबल है। बाकी का डिटेल देख लीजिए। डिप्यूटी जनरल मैनेजर, इसमें आपका टेक्निकल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 इयर्स का फुल टाइम डिग्री अगर आपका है इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप एलिजिबल है। इसमें आपका मिनिमम ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये 15 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रिफरेबली इन क्लाइंट एनवायरनमेंट, ये सारा डिटेल्स है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे बिग डाटा, मशीन लर्निंग, ये सारा अगर आपको आता है तो आपका एडवांटेज मिलेगा। कैंडिडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट और पीएसयू, ये सब के लिए आपका सेम है सारे पोस्ट के लिए। दूसरा देखिए सीनियर मैनेजर, ये भी आपका मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स है। 4 इयर्स इसमें भी आपको फुल टाइम डिग्री अगर आपने किया हुआ है मैकेनिकल, नेवल, आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, तो आप एलिजिबल है।
मैनेजर के लिए है ये आपका फाइनेंस, एक है एसटी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, वो अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल है। 8 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है और बाकी जो सब में सेम है। मैनेजर के लिए भी 4 इयर्स फुल टाइम डिग्री होना चाहिए आपका। 8 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन डेप्थ फंक्शनल एंड टेक्निकल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, जैसे एसएपी मॉड्यूल्स लाइक एमएम, फीको, एसडी, पीपी, पीएस, पीएम, बेसिस, ये सारा चीज आपको आता हो। डिप्यूटी मैनेजर के लिए आपका है लीगल के लिए, एक ओबीसी में है, फुल टाइम ग्रेजुएट एंड फुल टाइम एलएलबी। एलएलबी जो है वो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज किया इंस्टीट्यूट से ही आपने कंप्लीट किया हो। इसमें भी आपका 5 इयर्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। डिप्यूटी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में इसमें भी आपको फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए विद 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए या पीजी डिग्री, या आपने डिप्लोमा किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वर्क या लेवल वेलफेयर में। बाकी डिप्यूटी मैनेजर के लिए भी पोस्ट है, इसमें भी एमबीए डिग्री, ह्यूमन रिसोर्स, सोशल वर्क, ये सब में अगर है तो आप एलिजिबल होंगे। एमबीबीएस के लिए भी है, मेडिकल के लिए है डिप्यूटी मैनेजर, एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स रखा गया है। डिप्यूटी मैनेजर इसमें जो होगा आपका पोस्टिंग विल बी एट जीआरएसएस रांची यूनिट, आपका रांची में यहाँ पे पोस्टिंग होगा। ये सेफ्टी में है, आपका एक एडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, 35 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें 4 इयर्स फुल टाइम डिग्री आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल है, लेकिन वो आपका डिग्री या डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बाकी यहाँ पे और बहुत सारे पोस्ट है, जूनियर मैनेजर है, टेक्निकल में है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में भी आपका है। आप देख सकते हैं टोटल 18 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपका क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है। फॉर डीएम लीगल पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएट विद एलएलबी होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर मैनेजर पोस्ट यहाँ अलग से भी दे दिया गया है, मैक्सिमम एज लिमिट भी दिया गया है। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर आपका कैसा होगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा, इनकी वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में जाकर के ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन एडिशन टू दैट टेक आउट प्रिंट आउट ऑफ ऑटो जनरेटेड फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको उसका हार्ड कॉपी भी प्रिंट करके निकालना है और उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, टेस्टिमोनियल्स, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज देना है। ये आपका एड्रेस दे दिया गया है, पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ये आपको लास्ट डेट है 8 फरवरी तक आपका ये एनवेलप उनके पास पहुंच जाना चाहिए। मतलब आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है एंड ऑफलाइन आपको पोस्ट के माध्यम से भी भेज देना है। सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, सिलेक्शन फॉर ऑल पोस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू से ही होगा, कोई एग्जाम वगैरह यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन फी जो होगा आपका 590 रुपीज है, विच कैन बी रेमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डेट्स दे दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग डेट हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 1 फरवरी, एंड जो आप हार्ड कॉपी सेंड कीजिएगा पोस्ट के माध्यम से उसके लिए 8 फरवरी है। डेट ऑफ इंटरव्यू अभी अनाउंस नहीं किया गया है, इनके लिए आप इसके वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।